ऐसा कोई समय नहीं होता जब बिहार की राजनीति में खलबली ना मची हो। सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वहां राजनीति निरंतर चलती रहती है। ऐसे ही अब खबर बिहार के राजनीतिक गलियारों में है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आगामी चुनाव के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में बिहार के कई प्रमुख नेताओं को स्थान मिल सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए जानते हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के लिए बिहार इन दिनों काफी महत्वपूर्ण चल रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन से जेडीयू के अलग होने के बाद बिहार की 40 लोकसभा सीट बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए एक चुनौती बन गई है। अब खबर है मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान बीजेपी के मंत्रियों में कुछ फेरबदल हो सकता है। साथ ही यूपी फार्मूले के तहत छोटे छोटे दल या कुछ कद्दावर नेताओं को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस फार्मूले के तहत आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग का नाम सामने निकलकर आ रहा है। इनको मंत्री बनाया जा सकता है। जदयू से अलग होने के बाद बीजेपी रणनीतिकारों की नजरों में नीतीश कुमार चढ़ गए हैं। बीजेपी की मंशा नीतीश कुमार के सामने आरसीपी सिंह को खड़ा किया जाना है। आरसीपी सिंह उसी क्षेत्र से आते हैं जिससे नीतीश कुमार, और उनकी जाति भी वही है जो नीतीश कुमार की है। उनको वो चुनौती दे सकते हैं। तो वहीं नीतीश कुमार के सामने खड़ा करने से पहले उनके कद को बड़ा करने के लिए तैयारियां चल रही हैं। आरसीपी सिंह पहले भी मंत्री रहे हैं। चर्चा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में इन्हें भी जगह मिलने वाली है, लेकिन पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि वह कोई नई पार्टी बनाकर गठबंधन में शामिल होंगे या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि अभी ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि उन्हें 6 महीने के अंदर ही राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाएगा। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण भरा हो सकता है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि इस लोकसभा चुनाव में पहले से कम सीटें मिलने जा रही हैं। इसलिए बिहार की 40 सीट पर निशाना साधकर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए जातीय छत्रों को कुछ पद देकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है बीजेपी। तो वहीं मंत्रिपरिषद विस्तार में एक और नाम शामिल किए जाने की चर्चा है, और वो नाम है चिराग पासवान का। कहा जा रहा है कि ये पशुपति पारस को रिप्लेस करेंगे। बदलाव की वजह है कि पासवान के 6 से 7% वोट। उपचुनाव में चिराग पासवान की बैटिंग ने महागठबंधन को पूरी टक्कर दी। इस वजह से भी इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे भी पशुपति पारस की उम्र हो चुकी है, लेकिन अब देखना है कि इस मामले में और बड़ी खबर कब तक आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।